हेलो दोस्तों, हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 यूनिट 5 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस है। क्वेश्चन नंबर 1 to 15 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहाँ पर सारे क्वेश्चंस की लिंक दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन AK2 सिलेबस पर बेस्ड, ठीक है। इसमें लगभग हर टॉपिक कवर किया गया है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, है ना। प्रैक्टिस के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर यूनिट से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो यूनिट 5 का क्वेश्चन नंबर 6 है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। प्रूव दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रूव दैट del 2 r पावर n इज इक्वल टू n प्लस 1 r की पावर n माइनस 2 वेयर r वेक्टर इज इक्वल टू x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप एंड हेंस सो दैट del 2 1 बाई r इज इक्वल टू 0। ये शो करना है। सबसे पहले तो ये दिखाना है और उसके बाद कह रहे हैं कि इसको शो करिए, इसके बाद इसको शो करिए। तो जब भी इस तरीके आर वाले क्वेश्चंस हैं, हालांकि यहाँ दिया ही है, ना दिया होता तभी भी हम लोग आर वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप पोजीशन वेक्टर मान लेंगे। तो आर वेक्टर मॉडुलस इक्वल टू आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। आर वेक्टर मॉडुलस को आर कह लिया, स्क्वायर कर लिया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हुआ। अगर इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करें तो r किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, तो ये तो कांस्टेंट नहीं होगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 2r डेल आर अपन डेल एक्स इक्वल टू 2x, है ना। तो डेल आर अपन डेल एक्स की वैल्यू x अपान आर। इसी तरीके डेल आर अपन डेल वाई की वैल्यू y अपान आर, डेल आर अपन डेल जेड की वैल्यू z अपान आर। जब r वाले क्वेश्चन इस तरीके के हों तो इतना काम कर लेते हैं, उसके बाद जो निकालना है उसको उस पर चलते हैं। तो del 2 कह रहा है del 2 r की पावर n, तो सबसे पहले हम del r की पावर n निकालते हैं, ठीक है। तो डेल आर पावर एन मतलब ग्रेड आर पावर एन इज इक्वल टू डेल की वैल्यू होती है आई कैप डेल फाइव पान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाइव पान डेल वाई प्लस के कैप डेल फाइव पान डेल जेड, है ना। ये डेल की वैल्यू हो गई, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर हो गया, इनटू आर पावर एन, ब्रैकेट खोल दीजिए। तो आई कैप डेल अपान डेल एक्स आर पावर एन प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई आर पावर एन प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड आर पावर एन, ब्रैकेट खोल दिया। इसके बाद इसमें इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। और r चूँकि एक्स वाई जेड का फंक्शन है इसलिए इसको कांस्टेंट नहीं ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा n r की पावर n माइनस 1 इंटू डेल आर अपान डेल एक्स, है ना। x के रिस्पेक्ट में करें तो डेल आर अपान डेल एक्स आएगा, और डेल आर अपान डेल एक्स की वैल्यू x अपान r लिख दिया। प्लस इसी तरीके इसका y के रिस्पेक्ट में करो तो एन आर की पावर n माइनस 1 इंटू डेल आर अपान डेल वाई, जिसकी वैल्यू y अपान r हो जाएगी, प्लस के कैप इंटू एन आर की पावर, इसका डेरिवेटिव एन आर की पावर n माइनस 1 इंटू डेल आर अपान डेल जेड, जिसकी वैल्यू हो गई z अपान r, ठीक है। तो ये r इसके साथ कर लो तो n कॉमन भी ले सकते हैं, तो x r की पावर n माइनस 2 आई कैप प्लस वाई आर की पावर n माइनस 2 जे कैप प्लस जेड आर की पावर n माइनस 2 के कैप हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको कैलकुलेट क्या करना है, del 2 r पावर n, del 2 r पावर n की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है del 2 r की पावर n। सो del 2 r की पावर n को लिख सकते हैं del डॉट ग्रेड आर पावर एन, डेल डॉट ग्रेड आर पावर एन, del 2 r की पावर n को ऐसा लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू निकाल चुके हैं, अब उसका डाइवर्जेंस निकाल लो, है ना। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपकी ग्रेड आर पावर एन है, ग्रेड आर पावर एन की वैल्यू है। इसका अब डाइवर्जेंस निकाल लो। डाइवर्जेंस कैसे निकलता है, आई कैप के कोफिशिएंट को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लो, जे कैप के कोफिशिएंट को वाई के रिस्पेक्ट में और के कैप के कोफिशिएंट को जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो। तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस इनटू दिस, इसका डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, डेल डॉट ग्रेड आर पावर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो आया है इसमें आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, एन एक्स आर की पावर एन माइनस 2, तो इसका कर लो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ठीक है। फिर एन वाई आर की पावर एन माइनस 2, इसका वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव, फिर जेड एन जेड आर की पावर एन माइनस 2 को जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करके ऐड कर देते हैं। इस तरीके हम लोग डाइवर्जेंस निकालते हैं। ये फार्मूला है डाइवर्जेंस निकालने का। किसी का भी डाइवर्जेंस निकालना है तो आई कैप के कोफिशिएंट को एक्स के रिस्पेक्ट में, जे कैप के कोफिशिएंट को वाई के रिस्पेक्ट में, के कैप के कोफिशिएंट को जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करके ऐड कर दो।
तो देखिए अब यहाँ फंक्शन टू फंक्शन लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एन एक्स को मान लेते हैं, सेकंड फंक्शन ये, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डेरिवेटिव एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस थ्री इंटू किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डेल आर अपान डेल एक्स आएगा जिसकी वैल्यू एक्स अपान आर, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एन आ गया इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ आर की पावर एन माइनस टू, प्लस इसी तरीके इसमें फर्स्ट फंक्शन एन वाई, सेकेंड फंक्शन ये, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस थ्री इंटू डेल आर अपान डेल वाई, और डेल आर अपान डेल वाई की वैल्यू वाई अपान आर है, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव वाई एन हो जाएगा और वाई के रिस्पेक्ट में इंटू सेकेंड फंक्शन आर की पावर एन माइनस टू, प्लस इसमें फर्स्ट फंक्शन एन जेड इंटू इसका डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में, तो एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस थ्री इंटू डेल आर अपान डेल जेड जिसकी वैल्यू जेड अपान आर हो गई, प्लस इसका डेरिवेटिव जेड आ गया, इसका डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में है ना, इसका जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आ गया, एन आ गया, तो एन इंटू सेकेंड फंक्शन आर की पावर एन माइनस टू, ठीक है। दिस इक्वल टू देखिए एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस फोर इंटू इतना कॉमन हो गया इसमें और इसमें, यानी कि फर्स्ट फिर थर्ड और फिफ्थ टर्म में कॉमन क्या मिल रहा है, एन आर की पावर एन माइनस टू इंटू आर की पावर एन माइनस फोर कॉमन मिल रहा है। यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से वाई प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, ठीक है। और ये टर्म तीनों सेम है ना, तीनों सेम है, तो थ्री टाइम्स हो गया, थ्री एन आर की पावर एन माइनस टू, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर, आर स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ आर स्क्वायर हो गया। अब आर की पावर एन माइनस फोर इंटू आर स्क्वायर मतलब आर की पावर एन माइनस टू हो जाएगा, और फिर आर की पावर एन माइनस टू, इन दोनों में आर की पावर एन माइनस टू और एन कॉमन हो गया, एन आर की पावर एन माइनस टू कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा एन माइनस टू और यहाँ से थ्री मिल जाएगा प्लस का, सो कितना हो गया एन प्लस वन, ये हो गया आपका एन प्लस वन आर की पावर एन माइनस टू। सो डेल टू आर की पावर एन की वैल्यू ये हो गई। एक तो ये प्रूफ करना था, उसके बाद शो करना था ये रिजल्ट। तो इसी में देखिए एन की जगह अगर एन की जगह पे माइनस वन रख लें तो आर की पावर माइनस वन मतलब वन बाई आर हो जाएगा। तो पुट एन इज इक्वल टू माइनस वन, तो डेल टू वन अपान आर हो गया, ये वन अपान आर हो गया। दिस इक्वल टू एन की जगह माइनस वन रखते ही ये पूरा जीरो आ जाएगा, तो ये रिजल्ट भी प्रूफ हो गया। ठीक है, ये भी आपका सेकंड पार्ट भी प्रूफ्ड हो गया। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम लोग ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर चल रहे हैं, इनमें 15 क्वेश्चंस आपको देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ठीक, थैंक यू।